अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अशरफ, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। सोशल मीडिया पर इस वक्त सबसे ज़्यादा जो चीज़ ज़ेर बहस है वो है महंगाई, और ये वो महंगाई है कि जिससे गरीब आवाम का जीना महाल हो चुका है। और यकीनन जब चीज़ें महंगी होती हैं तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान उठाना पड़ता है, जो अजियत होती है, वो गरीब लोगों को ही होती है। लेकिन इस महंगाई का जो ट्रेंड चल रहा है, जिस तरह से इस महंगाई को इस पर सियासत की जा रही है, इसको कैश करवाया जा रहा है, उस पर हम कुछ गैर जानबदाराना गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हम अगर सोचते हैं इस महंगाई को, तो अगर पीछे जाएं कुछ मतलब दहाइयाँ पीछे अगर जाएं तो उस वक्त मज़दूर की जो दिहाड़ थी, तो उस हिसाब से अगर हम इन तमाम तर चीज़ों को कैलकुलेट करें तो कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं, 19-20 का फ़र्क ही आता है महंगाई के अंदर। क्योंकि जब आटे की बोरी 3 से 350 की थी तो उस वक्त मज़दूर की दिहाड़ भी 100, 120, 150 तक थी। तो उस लिहाज से यानी आटे की जो बोरी 40 किलो वाली है वो जो है एक मज़दूर की 3 दिहाड़ियों के बराबर थी। लेकिन आज जो है वो तकरीबन 2500, 2700, 2800 तक जो आटा वो मिल रहा है, और इससे कम प्राइस का भी है। तो मज़दूर की आज की डेट में जो दिहाड़ चल रही है वो तकरीबन फैक्ट्रियों में काम करने वालों की थोड़ी कम होती है, तकरीबन 700, 600। लेकिन जो आम मज़दूर हैं तो उनकी तकरीबन 900 रुपये दिहाड़ चल रही है, और अगर 9 को हम 3 से ज़रब दें तो ये 2700 बनते हैं। तो उस लिहाज से ये कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं लग रहा। और जब से हमने होश संभाला है तो इस चीज़ को तो हम सुनते आ रहे हैं कि महंगाई होगी। असल में महंगाई जितनी पहले थी इतनी ही आज भी है, और उसकी वजह न तो हुक्मरानों की गलती है और न ही आलमी मार्केट की। इसमें हमारा अपना जो निज़ाम है वो इसमें अनवाल है। हमारा ये जो निज़ाम है ये तबक़ाती तफरीक करता है, जिसकी वजह से गरीब जो है वो कभी ऊपर नहीं जा सकता, और जो ऊपर के लोग हैं तो वो नीचे तो आना दरकिनार, वो उससे भी ऊपर चले जाते हैं। तो ये हमारा वो घटिया तरीन निज़ाम है जो कि हमेशा से हमारे साथ ये खिलवाड़ करता आ रहा है। सबसे पहले हमें महंगाई को कंट्रोल करने की ज़रूरत कहाँ पर है, हमारे वुज़रा को क्या करना चाहिए, हमारी ब्यूरोक्रेसी को क्या करना चाहिए, और हम अवाम को क्या करना चाहिए, आज हम इस पर गैर जानबदाराना गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम अवाम, जो कि बहुत सारे हम अवाम जो हैं वो इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म को जो है वो उनका नाम लेके मुखातब करके हम बहुत सारी जगहों पर मीडिया को देख के, माइक को देख कर कहते हैं कि खान साहब कहाँ है तुम्हारी तब्दीली, कहाँ है तुम्हारी रियासत मदीना। तो हमें इसी बात से शर्म हासिल करते हुए पहले तो हम जो भी कारोबार कर रहे हैं उसके अंदर हमने दयानतदारी दिखानी होगी, और प्राइस को कंट्रोल हमने ख़ुद भी करना होगा। हम खुद जब ज़ख़ीरा अंदोज़ी करेंगे, हम खुद जब चीज़ों की प्राइस जो वो अपनी मर्ज़ी से बनाकर गरीब लोगों पर बेचेंगे, तो फिर हम कभी भी अखलाकी तौर पर इस चीज़ के जवाज़ नहीं रखते कि हम ये मुतालबा करें कि खान साहब कहाँ है तुम्हारी रियासत मदीना और कहाँ है तुम्हारी तब्दीली। इसके अलावा ऊपर का जो फिर काम बनता है वो बनता है जी ब्यूरोक्रेसी का, जो कि पढ़ लिख कर हमारे खून पसीने से तनख्वाहें ले रहे हैं, लेकिन मार्केट प्राइस उनके कंट्रोल में नहीं है। तो इन लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है कि ये अवाम के साथ हमदर्दी दिखाएं और अपने फ़राइज़ को हकीकी मानों में सर अंजाम दें। अपने बच्चों को जो ये रिस्क खिलाते हैं उसको हलाल करें, और ये अपने तमाम तर फ़राइज़ सर अंजाम दें। मार्केटों में जाकर मार्केट प्राइस को कंट्रोल करें, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ ये खुल कर जो है वो काम करें। और अवाम को भी चाहिए कि जब कोई एक चीज़ को ब्यूरोक्रेसी और ताजर मिलकर, जब जिस तरह चीनी हो गया, आटा हो गया, तो इस चीज़ की जब शार्टेज करके ये ज़ख़ीरा करके तो हुकूमतों को बदनाम करते हैं और ख़ुद ये बहुत बड़ा पैसा कमाते हैं, तो उस वक्त आवाम को भी चाहिए कि थोड़ा सा वो भी एहतियात करें और मुतबादिल की तरफ जाएं। अब जाहिर सी बात है, जब आटा महंगा होगा तो फिर आपके पास मुतबादिल चावल हैं, तो चावल में गुजारा नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी कोशिश करनी चाहिए। लेकिन मार्केट में जब अंडा टमाटर महंगा हो जाए तो इनके मुतबादिल भी हैं, और अवाम को हमने उस वक्त देखा है कि जब अंडा या टमाटर महंगी होती है तो अवाम मार्केट में जाकर उसे ख़रीदते हैं। इस हद तक ख़रीदते हैं कि जिस तरह जितना ज़रूरी आटा है इतना ही शायद अंडा या टमाटर भी है। हालांकि इन दोनों चीज़ों की मुतबादिल भी हैं, इनके बगैर आप रह सकते हैं, कई कई साल रह सकते हैं, पूरी ज़िंदगी भी रह सकते हैं। तो ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि आप फिर इस तरह करें। तो सबसे पहले तो हम
इस बीमारी का जो शिकार है अवाम, इसको इससे गुरेज करना चाहिए। जो चीज़ मार्केट में जिसकी प्राइस बढ़ जाए, जो चीज़ शार्ट हो जाए, उसको छोड़ दें। जब आप उसको छोड़ देंगे, ख़रीदना छोड़ देंगे, उसकी वैल्यू कम होगी। जब उसकी वैल्यू कम होगी तो जो ज़ख़ीरा अंदोज़ है वो खुद उसे मार्केट में लेके आएंगे। एक तो उसकी रेट जो है वो डाउन होगी और बाकी जो इनके ये मकरू जो धंधा होता है उसमें भी ये नाकाम होंगे। इसके अलावा जो वज़रा का काम है, यकीन माने इमरान खान साहब खुद बहुत ही दयानतदार और अच्छे इंसान है, लेकिन उनके जो वज़रा हैं इंतहाई निकम्मे हैं। ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो कि तरीके इंसाफ को सपोर्ट करते हैं और उनको अपने अपने इलाके के जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं उनको भी प्रेशराइज करना चाहिए, तरीके इंसाफ के कारकुनों को, और सोशल मीडिया पर भी या अपने जो वज़रा हैं उनके लिए जो है वो एहतजाज करना चाहिए। अब मुल्क के अंदर एक ऐसी सूरत बनी हुई है कि महंगाई हद से ज़्यादा तजावुज़ कर गई है, जिस पर ओपोजिशन भी बोल रही है, जिस पर आम पब्लिक भी सोशल मीडिया पर वो एतराज़ कर रही है। लेकिन ऐसे मौके पर जो है वो सवाब कमा रहे हैं, वो नफलें पढ़ रहे हैं, वज़रा जो हैं वो ईद मिलाद नबी मना रहे हैं। और भाई आपने मनानी है, ये इनफरादी तौर पर आप कर सकते हैं, वहाँ पर इज्तिमा करवाना और इसके साथ साथ जो बड़ी महंगी कारें ख़रीदी जा रही हैं, तो ये सब कहाँ का इंसाफ है? ये पता है क्या है? ये वही हमारा वो निज़ाम है जो कि इस चीज़ को शुरू से लेके आता आ रहा है और इसी की वजह से हम जो हैं वो मज़ीद नीचे की तरफ जाते हैं। सबसे बड़ा जो यहाँ पर महंगाई का जो महंगाई की वजह है जिसको आम आवाम जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकती, तो उसको करने के लिए हमें क्या करना होगा? नीचे वाले पॉइंट तो मैंने आपको बता दिए हैं और ये वो पॉइंट है जो कि हुकूमत को करना होगा। और इमरान खान साहब ने आते तो जब हुकूमत बनाई थी उस वक्त तो इस चीज़ का स्टार्ट किया था, लेकिन उसके बाद वो खुद भी उसी रंग में डाल चुके हैं। तो सबसे पहले अय्याशियों को ख़त्म कर रही होंगी। वज़रा को महंगी महंगी गाड़ियाँ देना, वज़रा को जो है वो बहुत हैवी किस्म के मरहात देना, उनकी जो है वो तमाम तर चीज़ें जो हैं उनको सहूलत देना, फ्री देना, जिस तरह बिजली फ्री होती है, गैस फ्री होती है, इनके तेल वगैरह फ्री होते हैं, इनके आगे जो नौकर चाकर होते हैं उनके लिए तमाम तर चीज़ें फ्री होती हैं। तो सबसे पहले हमें इस अय्याशी को ख़त्म करना होगा और मुल्क के अंदर जो चीफ जस्टिस हो या फिर बड़े से बड़े ओहदे वाला वज़ीर आज़म भी, तो उनको 1.5 लाख से ज़्यादा तनख्वाह नहीं देनी चाहिए। 1.5 लाख बहुत बड़ी रकम होती है एक महीने के लिए और 1.5 लाख से ऊपर किसी को भी तनख्वाह नहीं देनी चाहिए। वो जो पैसा बचता है वो आप निचली सतह के लोगों पर लगाएं और इसके साथ साथ जो गरीब लोग हैं उनको आप सपोर्ट करें उस पैसे से जो ऊपर से आप बड़े बड़ों की जेब से काटेंगे। तो जब तक आप जो ऊपर के लोग होंगे, जो कि हुकूमतों में होंगे, जो कि ओहदों पर होंगे, उनकी तनख्वाहों को हद दर्जा बढ़ाते रहेंगे, तो फिर ज़ाहिर है वो जो तनख्वाह है वो हम जैसे मजदूर और गरीब लोगों की जेब से निकल के जाती है, तो उसका असर फिर हमारे ऊपर तो पड़ेगा ही। और फिर वही लोग जो होते हैं वो सियासतदान हों या फिर वो बड़े बड़े ताजिर हों, तो उनकी वो मेलें वगैरह भी होती हैं, तो वो वहाँ से भी चूना लगाना आवाम को शुरू कर देते हैं। तो इन तमाम तर चीज़ों को जो है वो ख़त्म करने के लिए, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हमें एहतजाज करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हुकूमत हो। बेशक हमने इनको वोट दिया है, हमें इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए कि भाई ये जो सिस्टम है इससे हम तंग आ चुके हैं। 1980 की दहाई हो तब भी यही चीज़ थी, चीनी का बहरान था, आटे का बहरान था, शार्टेज थी। इसके साथ साथ उस वक्त के लिहाज से जो मज़दूर और निचले तबके के जो तनख्वाहदार लोग हैं उनकी जो तनख्वाह और दिहाड़ी थी उसमें जितना वो मतलब उस दौर में नहीं बचा पाते थे, जितनी वो खर्चा था वही आज भी सिस्टम वही चल रहा है। इसका मैं शुरू में तज़किरा कर चुका हूँ। तो सेम यही चीज़ शुरू से लेकर आज तक चल रही है और इसको हम समझ नहीं रहे कि हम ये समझते हैं कि बैरून मुल्क से कर्जे लेकर तो फिर सब्सिडीज दी जाएंगी, तो भाई ये सब्सिडीज से नहीं होता। वक्ती तौर पर ये सियासत हो सकती है सब्सिडी देकर, जिस तरह नवाज शरीफ के दौर में हुआ था, चीज़ें थोड़ी कंट्रोल कर लेती हैं, आवाम समझती है वाह वाह बड़ा फ़र्क है, लेकिन हकीकत में ये नहीं है। हकीकत में हमें इस अपने गंदे और खोखले इस निज़ाम से छुटकारा हासिल करना होगा। हमें गरीब अमीर की जो तफरीक है उसको ख़त्म करना होगा और जो बहुत ज़्यादा हाई क्लासेस, हाई प्रोफाइल लोग समझे जाते हैं उनकी अय्याशियों को जब तक हम ख़त्म नहीं करवाएंगे तो तब तक ऐसा नहीं हो सकता। आखिर में मैं एक वाक़या आपको सुनाता हूँ खलीफा अव्वल सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, कि उनकी जो बीवी थी उनको ये पता था कि उनके जो शौहर हैं सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो वो खाने के बाद मीठा खाना जो है वो पसंद करते हैं। तो इतनी उनके पास नहीं थी उनकी इतनी तनख्वाह कि वहाँ हर रोज़ वो ये सब करें, तो थोड़ा थोड़ा जितना भी वजीफ़ा आता था उनमें से थोड़ा थोड़ा जमा किया और महीने के लास्ट में उन्होंने एक दिन खाने के बाद मीठा दे दिया। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब पूछा कि ये कहाँ से आया,
तो उन्होंने, उनकी वाइफ ने उनको बताया कि ये जो हमारा जो वजीफ़ा आता है उसमें से थोड़ा थोड़ा मैंने बचाया और वो बचाकर आज मैंने आपकी पसंद के मुताबिक मैं ये आपको पेश कर रही हूँ। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर जो वक्त के खलीफा थे उन्होंने उस वक्त क्या कहा कि इसका मतलब ये है कि ये जो चीज़ है ये हमारी ज़रूरत से ज़्यादा है। मतलब जितनी चीज़, जितना वजीफ़ा उनको मिल रहा था उनमें से उन्होंने बचत की थी उनकी बीवी ने। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने उस चीज़ को भी गवारा नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमें इतना ही वजीफ़ा मिलना चाहिए जिस पर हमारा गुजारा हो सके, और उन्होंने फ़ौरन जो है वो ख़जानची को ख़त लिखा और अपना वजीफ़ा जो है वो मज़ीद कम करवा दिया। तो ये होती है जो इस्लामी रियासत, और ये होता है तर्ज़ हुक्मरानी। बाइक पटवारी आ गया था। तो ये होता है जो तर्ज़ हुक्मरानी, और हम उस लेवल तक तो न जा सकते हैं, अगर दोबारा भी पैदा होकर आएँ तो नहीं जा सकते, लेकिन कम से कम हम अपने निज़ाम को ठीक करने के लिए और इस फरसूदा निज़ाम और इस तफरीक करने वाले निज़ाम के ख़िलाफ़ हमें आवाज़ उठानी चाहिए। और इसका बेहतरीन हल यही है, जहाँ हम महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज करें वहाँ हम वज़रा और हुक्मरानों की अय्याशियों को ख़त्म करने का भी मुतालबा करें। जितनी हमारी तनख्वाहें होती हैं, जितना हम माहाना कमाते हैं, जितना हम अखराजात करते हैं, यार वो लोग भी आसमान से थोड़े ही आए हुए हैं, या वो कहीं और की मखलूक थोड़ी है। जो हम खाते हैं, जो हम पहनते हैं, उस पर अगर वो भी चाहें तो उनका गुजारा हो सकता है। हम इस तफरीक को जब तक ख़त्म नहीं करेंगे, गरीब गरीब ही रहेगा और अमीर मज़ीद अमीर होता रहेगा। इसके लिए हमें खुल कर उठना होगा, एहतजाज करना होगा। सिर्फ ये नहीं है कि हम सियासत के लिए एहतजाज करें, या कि हम चीज़ों को महंगी जो है बिकती हैं उनको सस्ती करवाने के लिए, या फिर सब्सिडीज़ लेने के लिए। बिल्कुल ऐसा नहीं। हमने इस जंग को जो है वो फाइनल लड़ना है और अपने आने वाली जो नस्लें हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा करनी है। और उसका जो बेहतरीन और फाइनल हल है वो यही है कि हमें इस निज़ाम से छुटकारा मिले, अमीर और गरीब का जो है वो फ़र्क मिट जाए। जिस तरह इस्लाम एक मसावात का दर्स देता है, बराबरी का दर्स देता है, तो वो बराबरी आ जाए। हमारा जो हुक्मरान तबका है, जो कि हमारे जजेस हैं, हमारे जर्नैल हैं, हमारे जो वज़रा हैं, तो इन सब को जो है उनके घर के हिसाब से तनख्वाह मिले। अगर किसी के फ़र्द ज़्यादा हैं, अब शेख रशीद जैसा बंदा जिसके पास अपना इतना कुछ है और उसका खाने वाला कोई नहीं है, तो उसकी तनख्वाह अगर उसको ना भी मिले तो कोई हारिज नहीं है। और अगर एक बंदे के 10-15 बच्चे हैं, 3-4 बीवियाँ हैं, तो आप उसको उसके बजट के हिसाब से तनख्वाह दें। तो जब ऐसा फार्मूला आप लेकर आएंगे तो गरीब जो है वो भी ऊपर जाएगा और जो अमीर है वो भी अपनी सत्ता पर बरकरार रहेगा। एक बार जो शख्स इलेक्शन जीत जाता है, 5 साल लगाने के बाद वो करोड़पति बन जाता है। और जब इस तरह नए नए चेहरे आते रहेंगे, वो सियासत करते रहेंगे और पुराने जो हैं वो लंदन तक अपनी जायदादें बना लेंगे, पूरी दुनिया के कोने कोने में अपनी जायदादें बना लेंगे, तो फिर याद रखें कि हम जैसे गरीब लोगों के लिए फिर जो आखिरी जगह वो ज़मीन के नीचे ही है, ऊपर नहीं है। तो इस महंगाई के ख़िलाफ़ अगर आपने तवाना किस्म की आवाज़ उठानी है तो वो आपने इस निज़ाम के ख़िलाफ़, वज़रा की बहुत ज़्यादा तनख्वाह के ख़िलाफ़, हुक्मरान तबके की अय्याशी के ख़िलाफ़ आपने आवाज़ उठानी है। जब तक निज़ाम वहाँ से ठीक नहीं होगा, निचली सतह पर कभी भी ठीक नहीं हो सकता। और निचली सतह पर हमें अगर ठीक करना चाहें, कुछ बेहतरी लाना चाहें, तो वो हम खौफ खुदा हमें खुद भी करना चाहिए। ये नहीं कि 2-3-4 गालियाँ जो है वो हुक्मरानों को दी और चीज़ महंगी बेच दी, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें भी थोड़ा बहुत खुदा का खौफ करना चाहिए और ऊपर की इस घटिया निज़ाम के ख़िलाफ़ हमें आवाज़ ज़रूर उठाना चाहिए। अगर आप मेरी इस बात से मुत्तफ़िक हैं तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।